हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे ही होंगे। तो आज मैं करने वाली हूँ बॉब की ग्रूमिंग और इसमें मैं दिखाऊंगी क्या क्या करती हूँ मैं इसके साथ। और ये खुद को ग्रूम भी नहीं रखता तो थोड़ा दिक्कत होती है। देख सकते हैं आप इसकी आंखें कितनी गंदी हो रही है। रस्टी की बिल्कुल भी गंदी नहीं रहती हैं, तो मुझे खुद से इसे करना पड़ता है थोड़ा साफ़। और बहुत सारी कैट्स ऐसी होती हैं कि खुद को ग्रूम रखती हैं, जैसे रस्टी है वो खुद को ग्रूम रखता है और भी रखने की कोशिश करती है, लेकिन ये खुद को ग्रूम बिल्कुल भी नहीं करता है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि इनको ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद से कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे कैट्स करती हैं लेकिन कुछ कुछ कैट्स नहीं करती हैं। अब ये नहीं करता है तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम इसको छोड़ देंगे ऐसी। तो मैं इनके लिए वाइप्स यूज़ करती हूँ इसकी आँखों के लिए, तो इससे क्या होता है ना, इसके स्टेन नहीं बनते। और वैसे मैं जो ये इसका कान साफ़ कर रही हूँ, अभी तो मैं वाइप से कर रही हूँ, लेकिन जनरली मैं क्या करती हूँ ना कि जो कॉटन बड होती है, थोड़ी सी एयर ड्रॉप डाल के और फिर उससे साफ़ करती हूँ, अच्छे से निकल जाता है। और ये क्या करता है, देखो कान कैसे फोल्ड सा कर लेता है, देखो करने नहीं देता ये। तो मैं इसको ऐसी गोद में बैठा के करती हूँ, बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है। अब तो फिर भी इसलिए हो गया है ये ऐसे, क्योंकि मैं करती रहती हूँ, आदत हो गई है थोड़ा सा इसे। पर ये करने नहीं देता है, ये इतना खुश नहीं रहता ग्रूमिंग करते टाइम। ये देखो कैसे फोल्ड कर रहा है कान, ये अपने देखो बिल्कुल नहीं करने देता। तो अभी तो इतने गंदे थे नहीं, तो मैंने ये वाइप से ही साफ़ कर लिए। लेकिन जैसे ये अंदर की तरफ ना इनका थोड़ा सा रहता है, तो वो कॉटन बड से अच्छे से निकल जाता है। तो जब भी आप ना अपनी कैट्स के कान साफ़ करें ना, तो पहले एयर ड्रॉप डालें, थोड़ा सा उसे हल्के से मसाज करें नीचे की तरफ, और जितना एक्स्ट्रा होता है ना तो ये खुद ही झाड़ लेती है, मतलब बाहर निकाल देती है एयर ड्रॉप को। और बस आराम से निकल जाता है ना, वो सॉफ्ट हो जाता है जितना भी अंदर हार्ड जैसे डेब्रिस वगैरह होती हैं। और अब मैं करूँगी इसकी ब्रशिंग। और इसके दांत सच में, मतलब ये ज़्यादा क्रीमी ट्रीट खाता है, और बहुत सारे रीज़न भी होते हैं। वैसे दांत इसके थोड़े गंदे ही रहते हैं, और थोड़े से इसके दांत ना हैं थोड़े से आगे के आड़े टेढ़े भी हैं। अब उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इसको ब्रश करवाना भी एक थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, करता नहीं है ये। तो रस्टी को तो मैं करवाती नहीं क्योंकि उसके दांत साफ़ हैं, बस नॉर्मली मैं वाटर एडिटिव भी यूज़ करती हूँ, ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसका मुझे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि रहता है ये गंदा संदा हो जाता है, ऊपर से वाइट भी है थोड़ा ग्रे वाइट, तो बिल्कुल दिखने लग जाता है ये गंदा अलग से ही ना। और साफ़ बिल्कुल नहीं करता ये अपने आप को, मैंने आज तक इसको ग्रूम करते हुए नहीं देखा खुद को, तो इसलिए मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है इसमें। जैसे रस्टी वो जब देखो ग्रूमिंग करता रहता है वो, और उसके हेयर बॉल्स भी ना ज़्यादा बनते हैं, फिर वो वॉमिट करेगा। तो इन तीनों का अलग रहे सीन। तो जो आपके कैट्स हैं, ज़रूरी नहीं सारी कैट्स इतना ही अपने आप को ग्रूम करे, सब अलग होती हैं। अब देखो, ये देखो इसके दांत देखो, आगे के दांत देखो कैसे हैं इसके, आड़े टेढ़े से छोटे छोटे से हैं। और जो इसका कैनाइन है वो काफ़ी गंदा सा हो जाता है, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ वैसे जितना मुझसे होता है। वैसे इनको ब्रश करवाना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, अगर आपकी कैट नहीं करवाती तो इसमें कोई वो बात नहीं है, थोड़ी दिक्कत तो आती है देखो। और अब इसका है नेल ट्रिम। तो मैं नेल से भी पहले अच्छे से बढ़ने देती हूँ, फिर मैं अच्छे से ट्रिम करती हूँ। और जब भी आप ट्रिम करो ना इनके, तो ज़्यादा आपको पीछे तक नहीं काटना है। और वैसे तो मैं अपना भी नेल कटर पहले यूज़ कर लेती थी, क्योंकि मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, साइड से हो जाते हैं कट। लेकिन आप ना ये ट्रिमर यूज़ किया करो, इनका जो आता है ना ये नेल कटर, इजी रहता है इसमें। और इसमें एक फाइलर भी मिलता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कट गया तो जैसे कोई हार्ड सरफेस रह गया तो इसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए। तो ये देखो कैसे बैठा हुआ है ये बिल्कुल ना अपने हाथ पैर जो जहाँ की ग्रूमिंग चल रही होती है ना, इसके जैसे नेल्स काट रही हूँ मैं, तो एकदम छिपाने की कोशिश करता है। देखो शक्ल देखो उसका, बिल्कुल भी मन नहीं है। पर यह है कि हाँ, कुछ नहीं करता ये ऐसे, करेगा भी क्या। वैसे मैंने बैठाया रहता है बेचारे को। इनको देखना, मैडम को, मस्त सो रही हैं वो, अब कोऑपरेटिव हो चुकी है और वैसे। हाँ ये देखो, नहीं करने तो बिल्कुल हिलेगा नहीं भाई, मतलब पूरा हिलाना पड़ता है इसको। तो मैं अच्छे से ही काटती हूँ इनके नेल्स, क्योंकि ना फिर लगते हैं इनके नेल्स, आपको काटने चाहिए। मतलब ऐसे 15 डेज में आप ट्रिम कर सकते हैं इनके नेल्स। और अब इसके पैर के इतने बड़े नहीं होते, इनके पैर के ज़्यादा नहीं बढ़ते, पर मैं सारे ही ट्रिम कर देती हूँ इनके, देखो इसे। तो आप इन्हें ऐसे बैठा के भी करवा सकते हैं, जैसे जब छोटे होते हैं ना बच्चे, तब से ही आप ना करेंगे तो इनको आदत पड़ जाती है, वरना ये गुस्सा करता है। देखो कैसे बैठ रहा है
बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करता मेरे साथ। और जब भी काटे ना थोड़ा सा ना होल्ड करके काटे, पहले अच्छे से होल्ड कर ले फिर काटे, क्योंकि ये हिलते डुलते हैं ना तो गलत भी कट जाता है। इसीलिए मैं इनको ऐसे बैठा के काटती हूँ। देखो देख कैसे रहा है वो, शक्ल देखो उसकी, पता नहीं जैसे कितना जुल्म कर रही हूँ मैं इसके ऊपर, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। आप देख सकते हैं मैं कितने प्यार से काट रही हूँ ना, शक्ल ही ऐसी है इसकी यार। सुनना, अच्छा एक बार कर लूँ, कर लो एक बार, करूँ? अच्छा वन टाइम दे दो, वन टाइम दे दो। अच्छा अच्छा वन टाइम, चलो हाथ छोड़ दो, थोड़ा सा और बचा हुआ है। ग्रूमिंग नहीं पसंद मेरे बच्चे को बिल्कुल भी नहीं, और खुद भी नहीं करता। दृष्टि को देखा, दृष्टि को अच्छा करता है ग्रूमिंग, देखा कभी तुम्हें? अरे बाप रे, वो अपने ग्रूमिंग करता है खुद से। अब मैं इसके ना एक्स्ट्रा हेयर काट रही हूँ, ये जितने भी इसके पौ में हैं। अब लोग कहेंगे कि ये काटने की ज़रूरत क्यों है, तो ये इसलिए ज़रूरत होती है, जो हमारी इंडोर कैट्स होती है वो इतना भागती नहीं है इधर उधर ना, है ना। जो अब जंगली कैट होती है वो क्या है, इधर उधर जाती रहती है, तो उनके ये बाल हैं वो इतने ग्रो नहीं होते हैं, है ना। अब ये इतना चलती तो है नहीं, इधर उधर जाती है नहीं, शिकार विकार नहीं करते, तो इनके एक्स्ट्रा ग्रोन हेयर जो है क्या करना है उसका बताओ, इनको दिक्कत आती है। अब देखो इन्फेक्शंस के भी चांसेस रहते हैं और गंदगी जमा होती है, इससे अच्छा है कि आप उसे ट्रिम कर लो, सफाई रहती है उसकी। और आप देखो मैं तो सीज़र यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास ट्रिमर नहीं है, मैं बाद में ही लूँगी अच्छा सा। तो अगर आप ले सकते हैं जो ट्रिमर ले लें, उससे आपको ना ईज़ रहेगा थोड़ा। सीज़र से डर भी लगता है मुझे, तो देखो आदत हो गई है और होल्ड करना भी आता है, तो मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती सीज़र में। लेकिन हाँ अगर आप करते हो सीज़र से तो बड़ा देख के करें, और ऊपर ऊपर के बाल ट्रिम करें, ऐसे ज़्यादा ट्रिम नहीं करना। बस जो इनके देखो पॉ क्लियर दिखने लग गया ना, उस टाइम पे दिख नहीं रहे थे, देखो अब कितना साफ सा हो गया है। तो ऐसे आपको इनका ये भी क्लीन रखना है, जैसे आप नेल्स ट्रिम करते हैं तो उसके साथ साथ इनके ये जो एक्स्ट्रा हेयर है इसे भी कट कर लें, और हो सके तो आप ट्रिमर से ही कट करें। तो अब मैंने इसके देखो इसके पॉ कितने क्लियर लग रहे हैं ना, साफ़ हो चुके हैं एकदम। तो आपको ऐसे साफ़ करना है अपने कैट्स का भी, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और अब मैं इसे अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने ये पॉ क्लींजर लिया था, ऑनलाइन लिया था मैंने, ये आप भी ले सकते हैं, और काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। देखो इसमें ब्रश भी है, कुछ नहीं करना है, इसमें हल्का सा डालना है, देखो पूरा फोम बन गया है। और मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और उसे मज़े भी आ रहे हैं वैसे, देखो तो चुपचाप करवा भी रहा है वैसे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप किसी क्लीन क्लोथ से भी साफ़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको अच्छे से साफ़ करने चाहिए, इनके पॉ भी बहुत गंदगी जमा हो जाती है, और जैसे ये लिटर वगैरह यूज़ करते हैं ना तो वो भी अंदर इनके स्टक हो जाता है। अगर आप अच्छे से जैसे इनके हेयर कट नहीं कर रहे हो और ये नीचे का पॉ की सफाई नहीं रखते ना, तो दिक्कतें हो सकती है देखो। और पर्शियन कैट में ना वैसे भी फंगल इन्फेक्शंस और चांसेस होते हैं स्किन इन्फेक्शन के, प्रोन होती है थोड़ी सी, तो आपको ध्यान देना चाहिए। देखो अब देखो कितना साफ़ हो गया है, ये दिख रहा है, देखो पूरा विजिबल है आराम से। तो अब मैंने इसके लिए देखो वाइप्स यूज़ करी है, और मैं इसको पूरा अच्छे से ड्राई कर लूँगी। देखो साफ़ करने के बाद तो आपको क्या करना है, पहले क्लिनज़र से साफ़ करना है, और उसके बाद आपको इसे वाइप से अच्छे से साफ़ कर लेना है। जो वाइप्स यूज़ नहीं करते कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लीन क्लोथ अच्छे से उससे भी साफ़ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव ही चीज़ें खरीदनी है, जैसा आपको अच्छा लगे। और अब मैं इसके हाथ के कर रही हूँ, देखो हाथ कैसे फोल्ड किया हुआ है इसने, ये थोड़ा मूडी सा है। ये देखो पैर के इसने अच्छे से करवा लिया, हाथ का नहीं करवा रहा था, बट अब यहाँ के भी कर ही देती हूँ। शक्ल देखो, इसको मज़ा भी आ रहा है, कोई कोई चीज़ तो ये इंजॉय भी करता है, ऐसा नहीं है। और इसको देखो, और इसके ना थोड़े से ना देखो पॉ के सामने थोड़ा येलोइश येलोइश भी हो रहा है। तो जो वाइट कैट होती हैं उनके जो बहुत सारे लोगों के ना कमेंट्स आते हैं कि उनका जो फर है वो येलो हो गया है, वो क्या करें। तो इनके लिए एक वाइटनिंग शैम्पू आता है पर्शियन कैट के लिए, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं जिनकी भी ऐसा हुआ है। वैसे मैंने आज तक यूज़ नहीं किया, मुझे ज़रूरत नहीं लगी, जब लगेगी तो मैं यूज़ करूँगी। शैम्पू से निकल जाता है वैसे, लेकिन अगर ज़्यादा येलो हो गया है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यूज़ करूँगी इसके ऊपर मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो क्या होता है कि जो इनके पॉ होते हैं ना कभी कभी रफ़ से हो जाते हैं, है ना, तो उसके लिए ये मैं यूज़ कर रही हूँ। वैसे ऐसे ज़रूरी नहीं है, आप कर सकते हैं यूज़। तो मैंने ये भी ऑनलाइन लिया था, तो अब मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। तो मैं अच्छे से कर लूँगी, और बहुत मस्त सो गया है, उसे मज़ा आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, कैट्स को अच्छा लगता है अगर आप करते रहेंगे, जैसे
डेली बेसिस पे भी ग्रूमिंग करेंगे तो उन्हें आदत हो जाती है। बहुत से लोगों की ना कैट हैंडल नहीं हो पाती, क्यों, वो करते ही नहीं है बचपन से। इसे भी नहीं पसंद, लेकिन ये करवा लेता है, देखो थोड़ा बहुत तो कर ही लेता है ये। तो हो चुका है इसका सारा काम डन। और इसकी शक्ल देख लो आप, अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया ना, वो सोचेगा मैंने उसे कितना पीटा होगा। क्या करें, इसकी शक्ल ही ऐसी है। और अब इसको मैं नहलाऊंगी। ये देखो कितना क्यूट लग रहा है बच्चा। आजा आजा बाबू, आजा मेरे बाबू, नहीं करेंगे, नहीं करनी। क्या हो गया हाथ में? नहला दे, नहला दे मेरे रोना को, नहला दे मेरे रोना को। चलो, अच्छा। सोना कौन नहा रहा है? और देख लिया बच्चे, और अकेले की नहीं नहीं हो गई यार। तो मैंने अच्छे से इसे देखो कैसे शैम्पू कर लिया है ये। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं तो ऐसे निकाल के करती हूँ, आप ना पूरे जग में लेके शैम्पू को अच्छे से पानी में मिक्स करके एक साथ भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईज़ रहता है। और मैं अभी इसके देखो पूंछ देख रही हूँ अच्छे से। क्या होता है ना, आप जब भी इन्हें नहलाएं ना तो इनकी टेल वगैरह सारी चेक कर लें कि कोई इन्फेक्शन या कोई भी मतलब पैच या कुछ भी एलर्जी या फंगल इन्फेक्शन है ना, तो पूंछ में रहता है। वैसे ज़्यादातर पूंछ में हो गया आपका, और ये अंडर आर्म्स में नीचे। तो मैं सारी जगह अच्छे से चेक करती हूँ, क्योंकि ना फिर ये चीज़ें ना बढ़ जाती है ना, तो बाद में थोड़ी दिक्कत होती है। देखो इससे अच्छा है कि पहले ही देख लो। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि पर्शियन कैट्स है को नहलाना नीचे या ग्रूम कर लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इंडोर कैट्स है तो उसकी आपको केयर भी उतनी करनी पड़ेगी, है ना, ऐसा नहीं है। अब आउटडोर कैट्स में क्या इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, उनमें भी होते हैं, लेकिन उन्हें देखने वाला कोई नहीं है ना। अब क्या होता है, जो आउटडोर कैट्स हैं वो सन के एक्सपोजर में ज़्यादा होती हैं, है ना, तो जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, है ना, तो उनको कोई ऐसे एंटी फंगल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्हें फंगल इन्फेक्शन बहुत कम होते हैं। और शॉर्ट हेयर भी होते हैं वो, और इनके वैसे ही लॉन्ग हेयर होते हैं, और क्या कहते हैं ये सन का एक्सपोजर में भी नहीं होते। तो जो स्पोर्ट्स होते हैं ना, तो इनके बालों में ना स्टक हो जाता है अंदर को, तो इसीलिए इनको फंगल इन्फेक्शन होता है। तो देखो
आपको केयर की देखो बहुत ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और देखो ये मैं चिन अच्छे से कर रही हूँ, यहाँ भी इनके एक्ने होने के चांसेस होते हैं, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो चांसेस तो देखो कुछ भी हो सकते हैं, बस आपको क्या है प्रिकॉशंस लेनी है। मैं नहीं कहूँगी कि हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है, बट ये है कि आप जब प्रिकॉशंस लोगे तो आपके लिए सही है। बाकी देखो हर कंट्री में अलग अलग क्लाइमेट है, ठीक है, रीजनल वाइज भी। हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे बहुत ठंड है, वो अगर कैट्स को नहीं नहला रहे तो हम भी नहीं नहलाएं, नहीं। अगर ज़रूरत है तो आप ग्रूमिंग करो इनकी, ठीक है। मैं तो इनकी ग्रूमिंग करती हूँ, मैं ध्यान नहीं देती क्योंकि इनको ज़रूरत है ना। तो अच्छे से मैं इन्हें नहलाती हूँ। 1 मंथ में आप नहला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सर्दियों में आप 2 मंथ में नहला सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। और बाकी देखो ये वाइट होते हैं, लॉन्ग हेयर होते हैं, वैसे ये गंदे हो जाते हैं, इतना ये अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाते। तो अब देख सकते हैं आप, अब मैं इसे बकेट के अंदर डाल रही हूँ ताकि जितना भी एक्स्ट्रा कुछ बचा हो शैम्पू वगैरह वो सारा निकल जाए। मैं ऐसे ही नहलाती हूँ लास्ट में, ठीक है। बस ये नहा गया आराम से, और अब मैं इसे सुखा लूँगी। बस आपको कुछ नहीं करना, और इस पर फिर हल्के से आपको ड्रायर कर देना है, ऐसे गीला नहीं छोड़ना। बॉब की तो हो गई ग्रूमिंग आज। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। बाय।